अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा हम लोगों ने बेटा पहले चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है? आप लोगों ने देख लिया कि चार्ट कैसे इंसर्ट करना है, फ़ॉर्मूला कैसे इंसर्ट करना है, इफ की कंडीशन कैसे इंसर्ट करनी है। ये आप लोगों का एक तैयार प्रैक्टिकल है, ठीक है? पेरोल ऑफ एम्प्लॉइज़ जो आप लोगों को बनाना है, इसी का आप लोगों ने प्रिंट आउट भी निकाला है। अब यहाँ पे आपको क्या है, ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 है, ठीक है? 1 बी जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको करना ये है कि आपको मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट करना है। याद रखिएगा कि ये फ़ॉर्मूलाज़ आपको वहाँ पर लिखने होंगे, ठीक है? तो ये आपको प्रैक्टिकल मिल गया है, उसके ऑब्जेक्टिव में आप खुद से सिर्फ़ एम्प्लॉइज़ के नेम लिखेंगे और डमी सैलरीज़ उसके अंदर डालेंगे, ठीक है? 10 टू 15 कर दीजिएगा। उसके बाद अब ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मेंशन करनी होंगी। रिमेंबर कि ये जो प्रैक्टिकल्स हैं ये इसी तरह के जो कुछ फ़ॉर्मूलाज़ हैं जैसे मेडिकल अलाउंस हो गया, हाउस रेंट हो गया, ये आपको कंडीशन मिलती है। हर कोई मेडिकल अलाउंस 12% जैसे यहाँ पर लेट मी ज़ूम इट इन। अब जैसे यहाँ पर 12% है तो हर कंपनी मेडिकल अलाउंस 12% नहीं दे रही है, हमने तसव्वुर कर लिया है या ये हमारे पास समझ लें कि लिखा हुआ आया है। वेट वेट अ सेकंड। सही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको मिली हुई होंगी आपके ऑब्जेक्टिव में, नहीं तो फिर आप उसको हाइपोथेटिकली मैनेज कर लेंगे। अच्छा अब यहाँ पर देख लीजिए ये फ़ॉर्मूलाज़ हैं आपको आपके ज़हन में भी होने चाहिए और ये सारे फ़ॉर्मूलाज़ आपको इसमें अप्लाई करने हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको मेडिकल अलाउंस देना है, जो आपकी सैलरी का 12% होगा बेसिक सैलरी का। उसके पास आपको हाउस रेंट देना है, जो कि आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 40% होगा। कैलकुलेट करना है ग्रॉस पे क्या होता है आपकी बेसिक सैलरी और सब कुछ मिला के जो सैलरी आपकी बन रही होती है वो ग्रॉस पे होती है। उसके बाद किसकी कितनी सैलरी पर कितना टैक्स कट रहा है ये आप डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको सिचुएशन मिली हुई है कि अगर 15,000 से ज़्यादा सैलरी है तो 4% का टैक्स है सॉरी, और अगर उससे कम है तो फिर सिर्फ 3% का टैक्स है। फिर उसके बाद नेट पे होती है ऑब्वियसली जो आपकी टोटल सैलरी बन रही है उसमें से आप माइनस करेंगे टैक्स को। ये सब छोटे-छोटे कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये कोई इतनी मुश्किल कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, बल्कि अच्छी बात है आप लोगों की नॉलेज में होनी चाहिए सारी चीज़ें। तो आपको अभी पता चल जाएँगे, ठीक है? और इसी तरह फिर आखिर में इफ की कंडीशन लगा के एम्प्लॉइज़ का जो है वो ग्रेड फाइनलाइज़ हो रहा है कि भई क्या ग्रेड है एम्प्लॉयी का। चलें अब फिर परफ़ॉर्म करते हैं। पहले मैंने सोचा था कि ये परफ़ॉर्म हुआ हुआ है, आपको यही दिखा दूँगी, ठीक है? ये फ़ॉर्मूलाज़ हैं, जो अप्लाई हो रखे हैं। लेकिन शुरू के 2-3 प्रैक्टिकल्स मैं आप लोगों को डिटेल में परफ़ॉर्म करके दूँगी, उसके बाद जहाँ मुझे लगेगा कि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा दफ़ा आ चुका है, वहाँ हम उसे तेज़ी से लेके चलेंगे। मतलब एक्सप्लेन तो एक-एक प्रैक्टिकल करूँगी, लेकिन एक चीज़ बार-बार, बार-बार नहीं करूँगी। जैसा हमने वर्ड में किया था, बिल्कुल इसे वैसे ही लेके चलें। अब आप लोगों के उसके लिए फैसिलिटी के लिए मैंने एक बेसिक वहाँ से कॉपी करके सिर्फ सैलरी की शीट रखी थी। अब यहाँ पर आके आपको मेडिकल अलाउंस देना है तो वेरी सिंपल कैसे देना है, मेडिकल अलाउंस ये लेना है, इसे 100 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है। आई गेस 12 था मेडिकल अलाउंस, ठीक है? एक दफ़ा मैं चेक कर लेती हूँ 12% ही था। ठीक है, 12% मेडिकल अलाउंस। अब आपको हाउस रेंट कंपनी कितना प्रोवाइड कर रही है एम्प्लॉयी को? एम्प्लॉयी का पेरोल का मतलब होता है वो पूरी डिटेल जिसमें सैलरी किस तरह सैलरी का ब्रेकअप है, क्या-क्या है, बेसिक सैलरी के अलावा जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, इस वक़्त उनकी बात हो रही है। हाउस रेंट कितना दे रही है भई कंपनी आपको? हाउस रेंट आपको दे रही है कंपनी, इसमें कुछ बेसिक मैथ्स का भी वो है, परसेंटेज निकालना है, 40% दे रही है, ठीक है? अब ग्रॉस पे आपकी क्या बन गई, सिंपल आपको सम का फ़ॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है, पिछले प्रैक्टिकल्स अगर देखे होंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या होगा, कौन-सी रेंज जाएगी? इन तीनों की रेंज जाएगी, ब्रैकेट क्लोज़ हो जाएगा, एंटर हो जाएगा, ये आपकी ग्रॉस पे बन गई। टैक्स के लिए आप इफ की कंडीशन लगाएँगे, इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिक टेस्ट क्या है? ये आपकी बेसिक सैलरी है। बेटा अगर ये वाली सैलरी जो है वो ग्रेटर दैन 15,000 हुई, तो फिर आपका टैक्स जो होगा वो आपकी सैलरी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4% से, ठीक है? सिर्फ 4% का टैक्स लगेगा।
अदरवाइज जो टैक्स लगेगा वो ये होगा कि आपकी जो सैलरी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 3% से। और क्योंकि ये सारी चीजें जो ठीक है, अच्छा जनाब, तो ये आपके पास आ गया 450 का टैक्स, हम देख लेंगे। और राइट, लेट मी चेक। अच्छा, यहाँ पर जो आपका टैक्स अप्लाई हुआ हुआ है वो ग्रॉस पे पे अप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है। और हमने अप्लाई कर दिया है बेसिक सैलरी पे, ये कुछ हो रहा था तो बेसिक सैलरी के बजाय कोई ऐसा मसला नहीं है, हम इसको अभी चेंज कर देते हैं। आपको सिर्फ ये जो फीस है इस पर आप ग्रॉस पे की डाल देंगे, ठीक है। अगर ग्रॉस पे आपकी 15,000 से ज्यादा है तो फिर जाहिर है ग्रॉस पे से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और हम इसे भी सिंपल ई, ठीक है, अब एंटर कर देंगे तो अब ये आपको वो टैक्स दे रहा है जो आपकी ग्रॉस सैलरी पर अप्लाइड है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपकी नेट पे आ गई। अब नेट पे क्या होती है, जो डिडक्शन हो रही होती है 22,800 में से जो चीजें डिडक्ट होनी है वो डिडक्ट होके फिर आपको मिलेगा। तो इसमें से क्या डिडक्ट होगा, माइनस का साइन लगा देंगे, सिंपली माइनस क्या हो जाएगा, टैक्स माइनस हो जाएगा। जब टैक्स माइनस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू मिसिंग आ रही है, ओ सॉरी, हम लोगों ने ग्रॉस पे सेलेक्ट कर दिया है तो इस वजह से उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जल्दबाजी में अक्सर ऐसा हो जाता है, सो रिलैक्स, ठीक है। हम लोग ग्रॉस सैलरी में से टैक्स को माइनस कर देंगे तो वो हमारी नेट पे आ जाएगी। अगेन अब यहाँ पर आप इज इक्वल्स टू करके इफ लगा देंगे। अब आपको स्टेटस आइडेंटिफाई करना है, स्टेटस के लिए ये शायद नेट पे के ऊपर ही लगना है। अब हम देख लेते हैं कि हमें ठीक है, अगर 15,000 से ज्यादा है सैलरी तो वो ग्रेड 1 का एम्प्लॉय है, और अगर एल्स 15,000 से कम है तो वो जो है वो ग्रेड 2 का एम्प्लॉय है। तो सिंपली ये क्या होगा, जो आपकी नेट सैलरी है इज ग्रेटर देन 15,000, देन जो आपका ग्रेड है वो क्या है, ग्रेड 1। एल्स आपका क्या है बेटा, एल्स आपका ये है ग्रेड 2, सही है। ये बात अब यहाँ तक खत्म हो गई। क्या है, सिंपल सी बात थी, मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट कर दिया, अपनी शीट के ऊपर चेक कर दिया। ये जो कुछ रिकॉर्ड्स हैं ये डमी आप लोग खुद करेंगे क्रिएट, आपका हाउस रेंट ड्रैग करते रहेंगे, ये पूरी पूरी शीट पर आता रहेगा, ठीक है। याद रखने वाली बात क्या है, वैसे तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव के अंदर ये सारी सिचुएशन लिखी हुई होगी कि आपको क्या क्या चीज कैलकुलेट करनी है, लेकिन ये जो छोटे छोटे से कॉमर्स के कॉन्सेप्ट हैं वो चीजें आप लोगों को खुद अपने जहन में रखनी होंगी, वो चीजें आप लोगों को कोई और आकर नहीं बताएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया है, अच्छी बात है, थोड़ी आप लोगों की बेसिक जनरल नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा, साथ साथ जाहिर सी बात है कुछ अर्से के बाद जॉब्स और ऑफिस तो आप सबको ही देखने हैं, सही है। बहुत इजी था, अगर कंफ्यूजन हो, कोई बात ऐसी हो जिसमें कंफ्यूजिंग हो तो ये अपना बार बार रिपीट करके देखें। एक सेल के ऊपर आके क्लिक करेंगे, सेल के ऊपर आके क्लिक करके F2 भी प्रेस करेंगे तो भी वो खुल जाएगा, एडिट ऑप्शन अगर डबल क्लिक भी करेंगे तो भी एडिट ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। तो इसको बार बार देखें, परफॉर्म करें, यही तरीका है। और एक दफा इसे समझ के परफॉर्म करने के बाद आप इस प्रोसीजर और फॉर्मूलाज को देखेंगे तो आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में।